ना। साधु, शेर और सांप, ये तीन चीज जंगल की वस्तु है। यहाँ आए हैं सबको दर्शन देने के लिए। आपस में दरस बरस का मेला है ये। मन मिले का मेला, नहीं तो रहो अकेला। हम हमारे नंगे समाज से बंधे, हमारा समाज है। 4 कुंभ होते, कुंभ में नागा बनते हैं, बाकी साधु कहीं हमारे सन्यासी बनते नहीं है। पाप तो है, वापिस जाके पाप करोगे। पाप कभी धुलता है? मन को साफ करना चाहिए, है ना। पाप नहाने से कभी पाप नहीं धुलता। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ की जो शोभा है वो नागा साधु है, अघोरी साधु है, साधु संत है जो वर्षों भर किसी को नहीं पता वो कहाँ होते हैं। वो कुंभ में आते हैं, 45 दिन तपस्या करते हैं, माँ गंगा को तर्पण देते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं कुछ नहीं पता। हमारे साथ भी एक ऐसे नागा साधु, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इतने साधु अचानक आते हैं, जाते कहाँ हैं, इनकी जीवन शैली कैसी है और ये कैसे रहते हैं। बाबा, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इस महाकुंभ में लाखों ऐसे नागा साधु सन्यासी आए हुए, साधु संत आए हुए हैं, लेकिन पूरे साल भर में इनका पता नहीं चलता। ये कुंभ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आखिर ये रहते कहाँ हैं, इनकी जीवन शैली क्या है? अपनी मस्ती में रहते हैं, है ना। साधु, शेर और सांप, ये तीन चीज जंगल की वस्तु है। सांप अगर आपके घर में आ गया, गांव में आ गया, तो आप लकड़ी से मार दोगे। शेर आ गया तो आप बंदूक से मार दोगे। साधु आ गया तो पत्थर से, अरे पागल, चोर चोर कह के मार देती है दुनिया। कितने साधु को मार दिया हमारे पालघर में, कहाँ कहाँ नहीं मार रहे हैं ना। ये तीन चीज जंगल की वस्तु है, इसलिए साधु जंगल में रहता है ना बेटा। सब जंगल में तपस्या करते हैं। ये भगवान का पर्व है, महाकुंभ है ना। माघ महीना है, अमृत का महोत्सव है, इसलिए सब सन्यासी, सब नागा यहाँ आए हैं सबको दर्शन देने के लिए। आपस में दरस बरस का मेला है ये, है ना जी। मन मिले का मेला, नहीं तो रहो अकेला, है ना। मन मिले का मेला, नहीं तो रहो अकेला। आप वनवास करते हैं, लेकिन दुनिया से कैसे, दुनिया की जानकारी कैसे मिलती है, कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, यहाँ कुंभ लग रहा है, यहाँ ये व्यवस्था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता कैसे चलती है? हमारा एक समाज है ना बेटा, हम समाज से बंधे। आप भी आपके समाज से बंधे हो, कपड़े वाले से। हम हमारे नंगे समाज से बंधे, हमारा समाज है। हमारे समाज के हिसाब से चलते हैं हम। श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े के नागा बाबा लोग हैं। हाँ, हमारा समाज कहता है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो एक बात बताइए, नागा साधु बनते कैसे हैं, कैसे लोग आते हैं, नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु संस्कार होता है, पंच संस्कार होता है। पंच गुरु बनाया जाएगा, पहले उसकी चोटी काटी जाएगी, उसको दीक्षा दी जाएगी, पास में रखा जाएगा, है ना। 12 महीना, 6 महीना, 12 साल, जब तक वो परिपूर्ण नहीं होवे, जब तक उसकी शैली समझ में नहीं आवे, जब तक उसको रखा जाता है। फिर समझ में आ जाता है तो उसकी चोटी काटी जाती है, साधु बनाया जाता है। फिर यहाँ गंगा में लाया जाता है, कुंभ में। 4 कुंभ होते, कुंभ में नागा बनते हैं, बाकी साधु कहीं हमारे सन्यासी बनते नहीं है। चारों कुंभ में बनते हैं, उसको यहाँ लाया जाएगा। पहले ब्राह्मण बनाया जाता है, पंच संस्कार किया जाता है, फिर उनको हवन होता है, फिर जनेऊ दंड कमंडल दिया जाता है। फिर रात को उनको गंगा में छोड़ के 108 डुबकी लगा के उनको अवधेशानंद जी महाराज उनको कान में मंत्र फूकते हैं। अच्छा, ये नागा साधु किस अखाड़े के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से अखाड़े जो जिनमें नागा साधुओं का रहना सहना होता है? 7 अखाड़े हैं, है ना। कौन कौन से? 7 अखाड़े। श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा, श्री पंच 10 नाम आवान अखाड़ा, श्री पंच 10 नाम अटल अखाड़ा, फिर 10 नाम सन्यासी, है ना। श्री पंच 10 नाम नागा निर्माणी। हाँ जी, ऐसे 7 अखाड़े हैं, अटल अखाड़ा, है ना। आप लोग पूरी दुनिया, मतलब सब कुछ त्याग करके धर्म का काम कर रहे हैं, मतलब न स्वयं के लिए जी रहे हैं, सिर्फ समाज के लिए जी रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया एक की ओर मोह माया में जुड़ी है, सबको अपने धन संपत्ति वैभव की लालसा है। यहाँ भी जो आ रहे हैं उनको भी है कि हम गंगा मैया में डुबकी लगा अपनी पाप धोए। उन लोगों को क्या संदेश देंगे? पाप धोए, वापिस जाके पाप करोगे। पाप कभी धुलता है? मन को साफ करना चाहिए, है ना। पाप नहाने से कभी पाप नहीं धुलता। मानो तो आपके घर में भी गंगा ही है ना। पाप तो मन को साफ कर रखो, किसी के साथ बुरा नहीं करे, है ना। सबके साथ मानवता से रहे। अरे मानव की जिंदगी मिली है भगवान ने, भगवान तरसता साला इस उम्र की मानव जन्म के लिए। तो साला इंसान मोह माया में भटक रहा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई किसी का नहीं, है ना। कर्म करो, है ना, कर्म प्रधान है बेटा। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।